औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलता पाकिस्तान चैनल देखने वाले नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, ये जो वीडियो के मनाज़िर आप देख रहे हैं ये कराची का शाहपोश इलाका है। ये कराची का वो इलाका है जहाँ पर इंसान जब जाता है तो उससे यूरोप का मंज़र दिखाई देता है, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि बारिशों के बाइस यहाँ पर गलियाँ तालाब का मंज़र पेश कर रही हैं। हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं ये सिर्फ़ बारिश की वजह से हुआ है और बारिश का पानी अभी तक वहाँ पर खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं क्या इन बारिशों के बाइस बिलावल भुट्टो का घर या फिर बड़े बड़े सियासतदानों का घर डूबा? नहीं नाज़रीन, अगर डूबा तो पसमानदा इलाकों के गलियों में ताफुन फैला, अगर मरा तो गरीब लोगों के घरों में से जनाजा निकला, मगर बड़े बड़े अमीर लोग अभी तक अपनी कुर्सियों पर कायम हैं। आगे चलकर हम आपको जो वीडियो दिखाएंगे इसे देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। नाजरीन, सिंध में पीपल्स पार्टी ने 40 सालों से भुट्टोइज्म के नाम पे राज किया, लेकिन मुसलसल नाकामियों, नाअहलियों, करप्शन और सिंध की हालत ज़ार के बाइस अब वोटर दूसरी जमातों की जानिब देख रहे हैं। पहली दफा सिंध में पीपल्स पार्टी को संगीन खतरात का सामना है। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को सूबाई मशीनरी का इस्तेमाल करके बदतरीन धांधली करनी पड़ी। अब आने वाली इलेक्शन को भांपते हुए अवाम को लॉलीपॉप देने का फैसला किया गया है। सिंध में सदियों से खटारा बसें चल रही हैं। पिछले चंद सालों में विफाक में मौजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली दफा सिंध पे तवज्जो दी, खसूसन ग्रीन बस सर्विस शुरू करके पीपल्स पार्टी की सियासत में आखिरी कील ठोंक दिया। अब पीपल्स पार्टी ने 200 बसें इंपोर्ट करके बस सर्विस शुरू की और पहली दफा बिल्लो रानी भी किसी बस में बैठी और सेल्फियां लेती रही। माशाल्लाह बिल्लो रानी आज गबरू जवान लग रही है, नजर न लगे। शर्मिला फारूकी के साथ बिल्लो रानी की सेल्फी आज वायरल हुई है। अब लोग कंफ्यूज हैं कि ये दोनों आपस में बहनें हैं, दोनों भाई हैं या दोनों बहन भाई हैं। अगर बहन भाई हैं तो बहन कौन सी है और भाई कौन सा है? खैर, इन्होंने भी पहली दफा बस में एंट्री मारी। पापड़ पार्टी ने सिंध में 40 साल मतवातर हुकूमत करने के बाद कोई एक काम किया है। हालांकि ये भी पीटीआई की ग्रीन बस मंसूबे के बाद ही इनको थोड़ी शर्म आई, वरना इस मंसूबे की रकम भी दुबई पहुंच जानी थी। लेकिन मुझे शक है कि यहाँ भी पीपल्स पार्टी अपनी रवायत बरकरार रखेगी और ये बसें भी चोरी की होंगी। 2-4 दिन बाद गायब हो जाएंगी। 2 करोड़ आबादी के लिए 200 बसें, वो भी 2000 वादों और तारीखों के बाद, वो भी के जनरल इलेक्शन आ रहे हैं। जरदारी टोले को सेल्फी लगाते हुए शर्म तो नहीं आई होगी? अब ये भी बता दीजिए इस प्रोजेक्ट में कितनी करप्शन की है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कोई प्रोजेक्ट बिना करप्शन के मुकम्मल नहीं होता। और मजे की बात देखो कि बस का नाम पीपल्स रख दिया। क्या ये बस जरदारी के पैसों से आई है? लानत है इन लोगों पर। पीपल्स की जगह सीधा भुट्टो रख लेते ताकि लोग वोट दे देते, धांधली करके जिल्लत न मिलती। चूँकि रजीम तब्दीली के चक्कर में सब भी बेलिबास हो चुके हैं, तो अब बल्दियाती या ज़िमनी इलेक्शन में खुलकर धांधली की जा रही है। यानी जब उरिया हो ही गए हैं तो फिर उरियानी फैलाने में शर्म कैसी? सिंध में लोकल बॉडीज इंतखाबात में पीपी सरकार ने जिस कदर खुल्लम खुल्ला धांधली की, वो डटाई रजीम तब्दीली के बाद ही आती है। मारपीट, दूंस, धांधली के बावजूद लोग पीपी की बदमाशी के खिलाफ एहतजाज करते रहे। पीपल्स पार्टी के पास जीतने के लिए अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वो बेशर्म होकर धांधली कर रहे हैं। अब ये बस सर्विस भी अगले इलेक्शन में हारने के खौफ का नतीजा है। ये बदतरीन हुकूमत है। सिंध तो क्या, पाकिस्तान के इंतहाई अहम तजारती शहर कराची में भी ये लोग ट्रांसपोर्ट फ्राहम नहीं कर सके और आज 200 बसें लाकर ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। कराची की आबादी 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा है, लेकिन एक ताज़ा रिसर्च के मुताबिक शहर की सड़कों पर रवा दवा गाड़ियों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा महज 4.5% के लगभग है, जो ज्यादा से ज्यादा 42% मुसाफिरों की जरूरियात ही पूरी कर सकता है। शहरियों की अक्सरियत आमदरफ्त के लिए प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करती है, जो शहर की लोकल ट्रैफिक का तो 36% है, लेकिन इससे सिर्फ 21% मुसाफिरों की जरूरियात ही पूरी होती हैं। कराची में रिक्शों और टैक्सियों की तादाद शहर की लोकल ट्रैफिक का 10% है, जो 8% मुसाफिरों को सफरी सहूलियत फराहम करती हैं। बसों की तादाद 4000 से भी कम है, जो 56 लाख मुसाफिरों को सफर की सहूलत मुहैया करती है। ये तादाद रोजाना सफर करने वालों का 42% है। गोया कराची में एक बस के हिस्से में योमिया 257 मुसाफिर आते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत ज़ार देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1980 की दहाई के बाद से इस निजाम में कोई जिद्दत नहीं लाई जा सकी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत के बाइस लोगों की अक्सरियत मोटरसाइकिलों या अपनी जाती गाड़ियों में सफर करती है। गुज़श्ता 40 साल से सूबाई सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है। इनकी जानिब से कई बार शहर की सड़कों पर नई बसें लाने के वादे तो किए गए, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका। गुज़श्ता 11 वर्षों के दौरान हुकूमत महज 10 नई बसें ही सड़कों पर लाने में कामयाब हुई, जबकि इस दौरान 2008 में मुतारिफ कराई गई CNG की
75 बसों में अक्सर आहिस्ता आहिस्ता खराब होकर बंद हो गई हैं। अगरचे ट्रांसपोर्ट आईनी लिहाज से सूबाई मामला है, लेकिन मुल्क की माशी सरगर्मियों के अहम मरकज कराची में ट्रांसपोर्ट के निजाम में बेहतरी के लिए साबिका विफाकी हुकूमत भी एक बड़े मंसूबे की तकमील में मसरूफ रही। इमरान खान के हुक्म पे खुद विफाक आगे बढ़ा। विफाकी हुकूमत के तहत कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी मास ट्रांजिट बस रैपिड सिस्टम का 22 किलोमीटर तवील ग्रीन लाइन ट्रैक तामीर हुई, जो पाकिस्तान का सबसे जदीद मंसूबा है। माजी में सर्कुलर रेलवे कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मौसर जरिया था, जिसके जरिए रोजाना हजारों मुसाफिर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचते थे, लेकिन अदम तवज्जो के बाइस सर्कुलर रेलवे 1999 में बंद हो गई। इस दौरान इसका 43 किलोमीटर तवील ट्रैक तजावुजात की नजर हो गया और कई मकामात पर तो रेलवे ट्रैक का नामो निशान तक ही मिट गया और सर्कुलर रेलवे स्टेशन नशे के आदि अफराद का मस्कन और कूड़े करकट के ढेरों में तब्दील हो गए। पहली दफा इमरान खान की हुकूमत आगे बढ़ी और ये मंसूबा भी विफाक के तहत मुकम्मल किया। तरक्की का कम्युनिकेशन से गहरा ताल्लुक होता है। आप इनफरादी और मुल्की सतह पर उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं होते जब तक आपके पास अच्छी और खुली सड़क, अच्छी गाड़ी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जदीद निजाम, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं होता। आप दुनिया के जदीद और तरक्की याफ्ता ममालिक का डेटा निकाल लें, आपको इन तमाम ममालिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शानदार निजाम मिलेगा। आपको इनमें बड़ी बड़ी हाईवेज, अंडरग्राउंड ट्रेन, रैपिड ट्रांजिट बस सर्विस और सस्ती और शानदार टैक्सी सर्विस मिलेगी। आप इसके बाद गैर तरक्की याफ्ता ममालिक की फेरिस्त भी सामने रख लें। आप इन ममालिक में कम्युनिकेशन की इन तमाम सहूलतों का फुकदान देखेंगे। आपको चाड, माली, सोमालिया, अफगानिस्तान, सूडान, कांगू और इथोपिया में ये सहूलतें नहीं मिलेंगी। चुनाचा हमने अगर तरक्की करनी है तो फिर हमें मुल्क में बैनुल अक़वामी मियार की सड़कें, अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस, मेट्रो बस सर्विस और बुलेट ट्रेन सर्विस चलानी होगी। लंदन 3000 साल से लंदन था, लेकिन ये दुनिया का लीडर आज से 150 साल पहले उस वक्त बना जब इसमें अंडरग्राउंड रेल सर्विस शुरू हुई। अगस्त 2020 में इसी सेल्फी मार का शर्मिला फारूकी ने कहा था कि सिंध में तरजीह तालीम और सेहत है, इसलिए अभी तक कोई बस सर्विस नहीं शुरू की गई। अब इस बयान पर हंसा जाए या रोया जाए, क्योंकि सिंध में तालीम और सेहत के शोबों का हाल जो है सबको पता है। असल में सिंध हुकूमत की तरजीहात सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। यकीनन तालीम और सेहत पहली तरजीह होनी चाहिए और इमरान खान का अपना मौक़िफ़ भी यही है कि सिर्फ सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती, बल्कि कौम को तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात और तरक्की के दीगर जराये भी देने चाहिए। यही वजह है PTI ने डेमो से लेकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तक और फिर तालीम में जदीद तब्दीलियों से लेकर सेहत के शोबे में नुमाया कारकर्दगी के साथ साथ अपने 3 सालों में सबसे ज्यादा सड़कें बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। सिंध में भी इमरान खान के मंसूबों की वजह से पीपल्स पार्टी को पहली दफा बराबर की टक्कर मिली और लोग अब पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर रहे हैं। एक वक्त था कि अंदरूने सिंध में पीपल्स पार्टी को कभी धांधली की जरूरत नहीं पड़ती थी, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करने पड़ते थे, किसी दूसरे उम्मीदवार को धमकाना नहीं पड़ता था, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बहुत बड़ा था। लोग सिर्फ भुट्टो के नाम पर मरने मारने को तैयार रहते थे। पूरे पूरे गाँव और देहात के लोग वोटिंग के लिए घर से फजर के बाद निकल आते थे। यहाँ तक कोई दूसरा उम्मीदवार भी इनके मुकाबले में खड़े होने की जुर्रत नहीं करता था। लेकिन इस दफा सूरत हाल बदल चुकी थी। इनके मुकाबले में दूसरे उम्मीदवार खड़े हुए, बल्कि डट गए। पैसों की लालच और धमकियों के बावजूद वो मैदान में खड़े रहे, बल्कि वोटर्स की बड़ी तादाद भी दीगर पार्टियों की सपोर्टर बन चुकी है। वोटर्स ने अपने नामजद नुमाइंदों का भरपूर साथ दिया। काफी जगहों पर टक्कर के मुकाबले हुए, जिसके सबब पीपल्स पार्टी को इस दफा धांधली भी करना पड़ी, धमकियां भी देनी पड़ी, खून खराबा भी करना पड़ा और इस सारे मामले में सिंध पुलिस को भी इस्तेमाल किया गया। अब वो वक्त दूर नहीं है जब सिंध की अवाम भी शौरी तौर पर वोटिंग देगी। सिंध से ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे हैं। बहुत सी जगहों से दूसरी जमातों के नुमाइंदे कामयाब हुए और बहुत जगहों पर सख्त मुकाबला भी हुआ। कामयाब उम्मीदवारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में खड़े होने वाले तमाम उम्मीदवारान दाद के मुस्तहिक हैं। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अगले चंद साल की मेहमान है। सिंध में पाकिस्तान का सबसे खुशहाल सूबा बनने की बड़ी सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन कई दहाइयों की पीपल्स पार्टी करप्शन और लापरवाही ने सिंध को बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाला सूबा बना दिया है। अवाम की हालत जार बद से बदतर होती गई। ये लोग बस अपनी नाअहली पे विफाक या पंजाब पे इल्जाम लगाकर पतली गली से निकल जाते रहे हैं। बस एक ही रट लगाई रखते हैं कि विफाक हमारे फंड खा गया, पंजाब हमारे हिस्से के पैसे खा गया वगैरह वगैरह। हालांकि पंजाब पाकिस्तान बनने से पहले ही सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता था। पंजाब को नून लीग ना मिलती तो आज पंजाब ने एशिया के तरक्की याफ्ता सूबों में टॉप 5 पे होना था। सिंध की नाअहल तरीन हुकूमत अपनी तमाम नालायकी पंजाब की तरक्की या विफाक के खाते में डालकर बरील जमा हो जाती है। आपको याद होगा 1971 से कबल मशरकी पाकिस्तान पसमानदगी, कहत और सैलाब की बदतरीन मिसाल होता था। चिट्टागांग के लाखों लोग हर साल समुद्री तूफान में गर्क हो जाते थे। बेरोजगारी, बदअमनी और गुर्बत इंतहा को छू रही थी। बंगाली रोजगार की तलाश में कराची, लाहौर और रावलपिंडी आते थे तो यहाँ की शानो शौकत इनकी आंखों को खैरा कर देती थी। उस दौर में इस्लामाबाद बन रहा था। गैर मुल्की कंपनियां विफाकी दारुल हुकूमत की प्लानिंग